या तो आप बाबा साहब अम्बेडकर को जानते नहीं हैं, और अगर नाम सुन लिया है तो मानते नहीं हैं, क्योंकि आधे लोग तो बाबा साहब अम्बेडकर का नाम अम्बेडकर अम्बेडकर बोलते हैं। ये बहुत ही अपमान सूचक शब्द है बाबा साहब के। आपको बाबा साहब कहने में शर्मिंदगी का एहसास होता है? अगर ऐसा है तो ये बहुत ही दुख की बात है। जैसे अगर कोई हमको कहे अशोक जी इधर आ जाइए, हमें कैसा लगेगा? और अगर कोई कहे कि डॉक्टर अशोक जी, तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा। अब बाबा साहब अम्बेडकर को हम सम्मानित शब्दों से नहीं सुशोभित करेंगे, संबोधन करेंगे, तो कौन करेगा? ये तो परिपाटी चली आ रही है। उन लोगों को, यहां हमारे बीच मुख्यमंत्री रहे, आज भी वो लोग पूर्व मुख्यमंत्री का नाम ललुआ के अलावा लालू जी कहने में उनकी जीभ कट जाती है। वो तो अपमानित करते ही है, और हम भी उनकी, और सदियों से अपमानित हो रहे हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने सदियों की उस बेड़ी को एक झटके में उड़ा दिया। एक वो अधिकार दिया। अब कहने का मतलब क्या है? कुछ लोगों ने 90% की बात किया। भाई बाबा साहब ने 90% की बात कहीं नहीं कहा। बाबा साहब ने अपने आखिरी स्पीच जो आगरा में कहा वो ये था कि पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति जनजाति जिनकी समस्याएं लगभग एक समान है, मैं उनके बीच में बेटी रोटी के संबंध का कायल नहीं। मैं चाहता हूं कि अपनी समस्याओं का समाधान एक राजनीतिक मंच बनाकर कर ले। यानी ऐसा राजनीतिक मंच जिसमें शोषक ना हो। क्या? जिसमें शोषक ना हो। यानी भाई कहावत है ना, जाके पांव न फटी बेवाई सो क्या जाने पीर पर आई। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि ये जो पिछड़ा वर्ग है और अनुसूचित जाति जनजाति है और अल्पसंख्यक है, कमोबेश सबका शोषण हुआ। तो बाबा साहब की सोच यही थी कि इन सबको एक प्लेटफॉर्म बना लेना चाहिए, राजनीतिक प्लेटफॉर्म। क्यों? कि राजनीति की चाबी वो मास्टर चाबी है जिससे प्रगति के सारे रास्ते खुलते हैं। हमारे छात्रों की या हमारे समाज के लोगों की एक बड़ी विडंबना है कि विशुद्ध अंबेडकर बात समझते ही नहीं। अभी एक नेता आ जाएगा, सारे लोग अपने विद्वान प्रोफेसर को छोड़ के उसके पीछे पीछे चले जाएंगे। अब वो चाहे एक हाथ भर रसरी पगहा बांधता हो, चाहे 10 अंगुली में अंगूठी पहनता हो, ये अंगूठी पहनने वाले, रसरी पगहा बांधने वाले लोग मानसिक रूप से कमजोर होते हैं। इनको अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है, अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। मैं ये जो धागा पहनने वाले लोग हैं, मैं उस धागे को पगहा बोलता हूं, क्योंकि आज से सैकड़ों साल पहले जानवर को जब बांधा जाता था तो उसके पैर में रसरी बांध के खूंटा से बांधा जाता था। बाद में उन्होंने वहां से हटा करके गले में बांध दिया और वो पगहा कहलाने लगा। इस देश के मनुवादियों ने इंसानों के हाथ में वही पगहा बांध दिया, हाथ में। ये निशानी है कि आप उस ब्राह्मणवाद को मानते हो। तमाम लोगों ने कहा शिक्षित बनो, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहीं यह नहीं कहा है। और आप सबसे मेरा आग्रह है कि आने वाले दिनों में भी आप ये सब कहेंगे कि बाबा साहब ने कहा है। अंग्रेजी में हर जगह लिखा हुआ है, एजुकेट, एजुटेट एंड ऑर्गेनाइज। पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित करो। क्या शिक्षित करो? यही बताना है
कि आप इस देश के राजाओं के वंशज है, आज अपने ही देश में गुलाम बन गए। ये बताना है, एबीसीडी नहीं पढ़ा। एंड एजिटेट द माइंड ऑफ द पीपुल, लोगों को दिमाग में हलचल पैदा करो। हल चलाने से क्या होगा? ये ब्राह्मणवादी घास फूस निकल जाएगी। क्या घास फूस है? पत्थर पूजने से ईश्वर मिलेंगे। कबीर साहब ने कहा ना, पाथर पूजे धर मिले तो मैं पूजू पहाड़। उन्होंने खंडन किया अपनी भाषा में कि अगर एक पत्थर पूजने से भगवान से भेंट हो जाए तो हम पहाड़े पूज ले। और अपने चेला लोगों को कहा कि कंटी बांधे हर मिले तो मैं बांधू कुन्ना, माने पेड़ का गाछ है, पूरा गाछ है बांध ले गटे में, जल्दी से भगवान से भेंट हो जाए। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि लोगों के दिमाग में हलचल पैदा करो, बुद्धवादी हल चलाओ, जिससे ब्राह्मणवादी जो घास फूस है वो निकल जाए। अब मैं इधर आया हूं और वहां लिखा हुआ है, कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, अंग्रेजी में लिखा है, लेकिन इसका माने वही हुआ जो मैं बोल रहा हूं, जो बाबा साहब ने कहा है, एजिटेट द माइंड ऑफ द पीपुल। दूसरा बल्कि तीसरा कि लोगों को संगठित करो। संगठित करो यानी समाज को जब संगठित नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा? और मैं आपको बता दूं, इस देश की जो पिछड़ी जातियां हैं और अनुसूचित जात जनजातियां हैं, ब्राह्मणवादी हिसाब से सबके गोत्र काश्यप है। सबके गोत्र काश्यप हैं, यानी ये सभी जातियां एक हैं। रोड पे जो गाड़ी लगाए हटा दें प्लीज। ये सभी जातियां एक हैं, लेकिन इनको अलग अलग बांटा गया है। ये अलग अलग बांटा गया है और बांट करके ही शोषण किया गया है। और मैं मंच पर बैठे हुए साथियों से कह दूं कि शेड्यूल कास्ट शूद्र नहीं है, ये अंतज है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ अनटचेबल, फॉरवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, अनटचेबल्स। तो शूद्रों का काम सेवा करना था और उन्होंने सेवा लिया। और आपको मैं बता दूं कि हम पटना विश्वविद्यालय में डॉक्टर हैं, प्रोफेसर राजबली अच्छी तरह जानते हैं वो। आप ये जान लीजिए कि 33 करोड़ देवी देवताओं की संरचना इस ब्राह्मणवादियों ने किया। और कब किया? जब इस देश की आबादी 33 करोड़ थी। यानी एक आदमी के पीछे एक देवता लग लिया और उसको चूस डाला, और देश जो है विश्व का सबसे गरीब मुल्क बन गया। अब आप बताइए, देवता का तो काम देना होता है। आप बताइए, आप जाते हो तो कोई देवता कुछ देता है? वो तो लेता ही है। तो मैं कहता हूं कि ये देवता नहीं है, ये लेवता है, ये लेने वाले लोग हैं। देवता तो पूरे मुल्क में एक ही हुआ, वो टाई वाला बाबा डॉक्टर भीमराव रामजीराव अम्बेडकर। आम्बेडकर, अम्बेडकर भी नहीं, आम्बेडकर। हमेशा याद रखो बच्चों, पढ़े लिखे लोगों, तो बाबा साहब का शुद्ध नाम लेने का प्रयास किया करो। बाबा साहब, और बाबा साहब से नीचे कोई शब्द नहीं। अगर कोई कहता है कि अम्बेडकरी फूले मूवमेंट, तो उसको समझाने का काम करो कि भाई अम्बेडकरी मूवमेंट क्या होता है। अब इधर इस पर खूब लिखा है नेताओं का नाम। भैया एक कहावत है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़। जिधर ज्यादा जोगी हो जाते हैं ना, वो मठ उजड़ जाता है। रही बात वही वोटिंग की पावर की बात, तो पहले वोट का पावर 3 लोगों को था। 3 लोगों का मतलब, पहले वो लोग जो इनकम टैक्स पे ही थे, दूसरे वो लोग जिनके पास 14 एकड़ जमीन थी, तीसरे वो लोग जो ग्रेजुएट थे। आपके समाज और पिछड़े समाज का कोई आदमी ऐसा नहीं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने वयस्क मताधिकार की बात किया। एक वोट, यहां बोलोगे हम तुरंत रुक जाएंगे। यहां बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, और अपने हिसाब से खूब गढ़ा जा रहा है, खूब गढ़ गढ़ करके लोग जो है। और मैं रहने वाला हूं फैजाबाद का, और खूब बड़ी विकट विडंबना वहां से आई जो है। वहां के नेताजी ने खूब बढ़िया जो है रामचरित का वो सर्जरी कर डाला है, खूब सर्जरी किया है। ऐसी सर्जरी किया है कि हम लोग तो आश्चर्यचकित हो गए जो है
कि जब से ये रामचरितमानस लिखा गया ऐसी सर्जरी किसी ने नहीं किया था, है ना, जिसमें चलिए ये बड़ी खुशी की बात है कि आज शिक्षा मंत्री जी हमारे बीच में हैं। मैं स्वागत करता हूं आपका जो है। और ये जो बातें कंट्रोवर्सी में आई है, आज से 50 साल पहले हम लोग ये काम किया करते थे। क्योंकि बाबा साहब के साथ जानने का काम मैंने 1973 से शुरू किया। 73 से मतलब 50 साल हो रहा है। ये बातें अब हम राजनीतिक मंच पर तो है नहीं कि तुरंत जाग जाए। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। अगर ये बातें होती हैं तो हमारे लोगों के हौसले बुलंद होते हैं और उनके हौसले पस्त हुआ करते हैं, और उनके हौसले पस्त होते हैं। तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो पर विधानसभा में बोलता है, नारी शब्द बोल करके चुप लगा गया कि नारी का जो ढोल गंवार शुद्ध। भाई मैं उधर ही का रहने वाला हूँ, फैजाबाद का, तो मैं ज्यादा अच्छी तरीके से जानता हूँ राम को भी और राम के पूर्वजों को भी, है ना। उनके मुख से तुलसीदास ने जो गाली दिया है हमारे लोगों को, क्या वहां से हटाने का काम नहीं है? सदियों से गाली दिया है, और हम अगर सिर्फ आवाज उठा दे तो हम बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हमने। माने ढोल किसके घर में है? यहाँ कितने लोग हैं जिसके घर, किसी के घर में नहीं होगी। लेकिन नहीं, उदाहरण दे रहे हैं कि ढोल गंवार शुद्ध। भाई गंवार है, एक गंवार है ब्राह्मण, उन्होंने लिखा कि पूजा ही विप्र सकल गुणहीना, यानी ब्राह्मण अगर गंवार है तो भी पूजनी है। कैसे आप कहते हो कि ढोल गंवार शुद्ध? गंवार को कैसे आपने कह दिया कि उसको जो है ताड़ना मिलनी चाहिए? अब आप ये कहो कि गंवार ब्राह्मण हो तो पूजो और अहीर हो तो मारो, चमार हो तो मारो, ये कोई बात हुई? तो ढोल गाँव शूद्र, शूद्र मतलब हम सभी लोग हैं। इस देश के मूल निवासियों का गोत्र काश्यप है, इस मूल निवासियों का गोत्र काश्यप है। उत्तर भारत के, चाहे वो अहिर गणिया, कुर्मी, कोहार, तेली, तमोली, कानू, कलवार, हलवाई, सोनार, लोहार, चमार, दुसाद, पासी, हलखोर, मुसहर, डोम, दरकार, भर, भंगी, मेस्तर, भुइया हो, चाहे कोई हो, इन सब का गोत्र काश्यप है। ये बेसिकली एक है। पटना का जो डोम है उसका भी गोत्र काश्यप है, और किसी यादव जी का भी गोत्र काश्यप होगा, किसी कुर्मी का भी गोत्र काश्यप है। ये इस देश के मूल निवासी। तो कहने का मतलब यह है, अब पशु माने आपने तो गाय भी आपकी पशु ही है। अब आप भले माता मानते हो तो हम अलग बात है, आपने उसको भी ताड़ने का काम किया। और नारी, भाई चाहे योगी जी हो चाहे तुलसी जी हो, इन सब ने अपनी माँ के ही पेट से पैदा किया। आप कितने घटिया आदमी हो कि समस्त नारी जात को आपने अपमानित करने का काम किया। यह ना क्या काबिले बर्दाश्त है। आपने हमको सदियों से गाली दिया है। हम अगर ये कह दें कि ये लाइन हटा दो तो गुनाह है। माने आप हमारे ऊपर अटैक कीजिए और हम हाथ भी लगा। भाई चाहे योगी जी हो चाहे तुलसी जी हो, इन सब ने अपनी माँ के ही पेट से पैदा किया। आप कितने घटिया आदमी हो कि समस्त नारी जात को आपने अपमानित करने का काम किया। यह ना क्या काबिले बर्दाश्त है। आपने हमको सदियों से गाली दिया है। हम अगर ये कह दें कि ये लाइन हटा दो तो गुनाह है। माने आप हमारे ऊपर अटैक कीजिए और हम हाथ भी लगा दें तो हमने गुनाह कर दिया। यही होता आया है मित्रों। 33 करोड़ देवी देवता, पाकिस्तान के अलग होने के समय एक भी देवता पाकिस्तान नहीं गया। कम से कम 2-4 तो भेज देना चाहिए था वहां। और ये जो है लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी, सो कॉल्ड लक्ष्मी जी, भाई इनको तो नामीबिया, यूथेपिया, युगांडा, इन देशों में जाना चाहिए जहां बच्चे भूख से मर रहे हैं। तो मित्रों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। 3 देवियां हैं, महादेवियां हैं। पहली देवी सरस्वती है। आप सब जो है यहाँ पर उनकी जयंती पूजा उजा करते होंगे। वो शिक्षा की देवी है। उन्होंने सारा जो शिक्षा है वो ब्राह्मणों को दे दिया। दूसरी देवी है शक्ति की देवी है दुर्गा, उन्होंने सारी ताकत जो है क्षत्रियों को दे दिया। तीसरी देवी है जो है धन की देवी लक्ष्मी है, उन्होंने सारा धन बड़े बनिया को दे दिया, यानी अग्रवाल, मारवाड़ी अग्रवाल अग्रहरी को दे दिया। आपको क्या मिला? इस देश के मूल निवासियों को क्या मिला? एक चीज मिली, और वो है घंटा। कि आप जाओ मंदिर में घंटा बजाओ, उसके अलावा और कुछ नहीं। पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं। अरे भाई आप बताओ, यहाँ रामबली सिंह बैठे हुए हैं, अगर शिक्षा की देवी सरस्वती होती
तो पटना विश्वविद्यालय की जरूरत क्यों थी? पटना विश्वविद्यालय की जरूरत क्यों थी? बाकी को तो छोड़िए। मित्रों, आप ये समझ लीजिए कि आप इस देश के राजाओं के वंशज हैं। यादवों का इतिहास देखिए, कुर्मियों का इतिहास देखिए, पासवान का इतिहास देखिए, चमारों का इतिहास देखिए। और मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, अगर यहाँ चमार कोई होंगे, इस पृथ्वी के अंतिम वैदिक राजा चामुंड राय थे। इस पृथ्वी के अंतिम वैदिक राजा चामुंड राय थे, जो चमार बिरादरी के थे। वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय है बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को समझाना। तो आप कितनों पूजा पाथर पानी अंतर्यामी न मिले। आप बताओ, पत्थर काट करके एक देवी की मूर्ति बनाता है, देवता की मूर्ति बनाता है हमारा भाई, वो भी हमारी खानी में है, वो भी मनुष्य खानी है, बनाया उसने। और कितना बड़ा वो मूर्ख है कि बनाने के बाद उसी का पैर पटकता, पैर माथा पटकता है कि हमारा कल्याण करो। इससे बड़ा मूर्ख कोई होगा? कोई जिसको बनाया, जिसको पैदा किया, उसी के माथे पर अपना सर पटक रहा है। ये आप जागो, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। अगर डॉक्टर अंबेडकर न होते, 133 साल पहले जन्म न लिया होता, तो हमारी और आपकी स्थिति बहुत ही विकट होती। और आज उसी को करने के लिए, उसी को रिवर्सल गियर में करने के लिए कुछ सत्ता, कुछ लोग तमाम दल बना करके और सत्ता पर कब्जा करके आपको वहीं वापस ले जाना चाहते हैं, वहीं वापस ले जाना चाहते हैं। लेकिन एक चीज है, वो आपके समाज से चमचों को पैदा करना चाहते हैं। जैसे मैं काशीराम जी के साथ बहुत काम किया, मैंने काशीराम जी के साथ, उन्होंने एक किताब लिखा है चमचा एज। वो कहते हैं कि ये मनवादी पार्टियां चमचों के माध्यम से अपना काम करती हैं और फिर चमचे को निकाल करके फेंक देती हैं। चमचों की यही स्थिति है। और सेल बनाते हैं तमाम दल, क्या पिछड़ा वर्ग सेल, अनुसूचित जाति सेल, अल्पसंख्यक सेल। सेल भाई टॉर्च में लगा दिए, लाइट हो गई, काम खत्म, फिर सेल अपनी जगह, हम अपनी जगह। यही तो काम है इन लोगों का। ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। रही बात, अपने समाज के लोगों को शिक्षित करो, एजुकेट द पीपुल, एजुकेट द माइंड ऑफ द पीपुल। पाथर पानी को मत पूजो और अपने समाज को इकट्ठा करो। याद रखो, आप 85% हो। यहाँ पर दलित महादलित का भी कंसेप्ट आया, वो फेल हुआ। दलित महादलित कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो अब ये हमारे पीछे खड़े हैं। इसलिए एक बात मैं कहता हूं हमेशा कि जालिम का पेट फाटेगा जरूर और गरीबों का हक बटेगा जरूर। नापाक होती है कुत्तों की दोस्ती, काटेगा नहीं तो चाटेगा जरूर। इनसे सावधान हो जाइए। जय भीम, जय भारत।